एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि शाओ हान टेन ने फेफे को एक रूम में बंद कर रखा था और तभी हान टेन फेफे के पास रूम में आता है और उससे कहता है, क्या तुम इतनी दुखी हो? मुझे तो लगा कि तुम उसे मरते हुए देखना चाहती हो। फिर सैन फेफे हान टेन से कहती है, तुम जैसा घटिया और बेशरम आदमी इंसान की फीलिंग्स को कभी समझ नहीं सकता। तो हान टेन फेफे से कहता है, काफी बढ़िया है, तुम कुछ दिनों से खा पी नहीं रही, फिर भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे उल्टा जवाब दे सको। ओ हाँ, वैसे मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छी खबर बताने आया था। वो आशिक जिसके बारे में तुम यहाँ पर बैठे बैठे सोच रही थी वो मर चुका है। और इतना सुनते ही फेफे काफी चौंक जाती है और सोच रही है, क्या वो मर गया? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और तभी हान टेन कहता है, तुम खाना ना खाने के लिए बार बार मना कर रही हो, क्या तुम खाना न खाकर अपने आप को मारना चाहती हो? फिर फेफे हान टेन से कहती है, तुम बस ये देखना चाहते हो कि उसकी मौत पे मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। मुझे लगता है कि तुमने ये खबर को सच मान लिया है और अब आपने मेरा रिएक्शन देख लिया है तो आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए? तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ की हवा में बदबू आ रही है। तो हान टेन फेफे से कहता है, तुम बहुत चालाक हो, वैसे क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है? वैसे मैंने सुना है कि किसी औरत में कुछ ज्यादा ही दिमाग हो तो वो सुंदर नहीं रहती। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो अभी भी जिंदा है तो वो तुम्हें बचाएगा? अगर वो जिंदा है तो मैं भी उसका काफी बेसब्री से इंतजार करूंगा। और फिर हान टेन वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है, अगर तुम अभी भी कुछ खाओ पियोगी नहीं और वो जिंदा हुआ तो तुम तो वैसे भी उससे नहीं मिलने वाली, तुम तो जल्द ही मर जाओगी अगर कुछ खाया पिया नहीं तो। जब तक वो तुम्हें बचाने आएगा तब तक तो तुम मर चुकी होगी। तो फेफे हान टेन से कहती है, निकल जाओ यहाँ से, और फिर रोने लगती है। अब हमें दिखाते हैं कि रॉयल होटल के बाहर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं और फिर हमें चैंग्यो दिखाते हैं जो कि कह रहा होता है, हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर कुछ अपराधी हैं तो हम यहाँ पर जांच करने आए हैं। सभी लोग काफी हड़बड़ाने लगते हैं तो वो कहता है, सब शांत हो जाओ और अपना काम करो। और फिर चैंग्यो सोचता है, फेफे मैं आ गया हूँ। अब हमें एक फेफे दिखाते हैं जो कि खिड़की के साइड बैठी थी तो उसे आवाज आती है हेलीकॉप्टर की। फेफे उस हेलीकॉप्टर को देखते ही समझ जाती है कि वो रुईचैन का है और फिर वो जल्दी से भाग के विंडो की साइड जाती है। अब हमें रुईचैन दिखाते हैं जो कि हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता है और फेफे उसे देखकर काफी खुश होती है और रुईचैन को देखकर कहती है, ये तो वही है, बदबूदार आदमी आ गया, सचमुच में ये अभी भी जिंदा है। और तभी फेफे के रूम में दो बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। वो लोग आते ही रुईचैन को देखकर कहते हैं, तुम कौन हो? तो रुईचैन उन दोनों को सीधा गोली मार देता है और फेफे को पकड़ के गले लगा लेता है और फेफे से कहता है, मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया। उसके बाद फेफे रुईचैन की चेस्ट को छूते हुए कहती है, भगवान का शुक्र है कि आप बच गए हो, लेकिन आपको तो शूट किया गया था, उसका क्या हुआ? फिर रुईचैन फेफे का हाथ हटाता है और उसे दिखाता है, कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी चोट लगी है, वैसे अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो फेफे एकदम से जोर से सिसक के रोने लगती है और कहती है, आप अभी भी मजाक कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए मैं आपकी मौत को देखकर काफी डर गई थी। फिर रुईचैन फेफे को कहता है, अच्छी बच्ची बनो और रो मत। फिर रुईचैन फेफे को अपनी गोद में उठाता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। अब दूसरी ओर हमें चैंग्यो दिखाते हैं। जिस रूम में फेफे थी वो वहाँ आता है। चैंग्यो को वहाँ पर बस वो दो बॉडीगार्ड्स की डेड बॉडी मिलती है और कुछ भी नहीं मिलता। चैंग्यो उस रूम को आसपास से अच्छे से देखता है और फिर मुस्कुराने लगता है और फिर अपने बॉडीगार्ड से कहता है, रिपोर्ट में लिखो कि ये दोनों आदमी अपराधी थे और इन लोगों को मैंने गोली मार दी। और तभी हान टेन पीछे से आता है और कहता है, अच्छा तो ये मिस्टर लू चैंग्यो हैं, क्या तुमने मेरे लोगों को छूने की हिम्मत की? फिर चैंग्यो हान टेन से कहता है, क्या ये तुम्हारे लोग हैं? फिर तो शायद मुझे तुम्हें भी अपने साथ ले जाना होगा जैसे उन अपराधियों को, क्योंकि तुम इनके बॉस हो तो तुम्हारा पक्का कोई ना कोई इनके साथ कनेक्शन होगा। और फिर रुईचैन हान टेन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसको भी अपने साथ ले चलो और कोई इस जगह की सफाई करवाओ। फिर हान टेन हंसता है और कहता है, मुझे अफसोस है तुम मुझे पकड़ने के लिए इस तरह की पहचान को यूज कर रहे हो, और वैसे मैंने कौन सा अपराध किया है बताओ तो सही। फिर चैंग्यो हान टेन के पास आता है और उससे कहता है, तुम्हें मेरी क्या पहचान है और क्या नहीं ये सब जानने की जरूरत नहीं है, और हाँ, तुम पर इनलीगल चीजें लेने देने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा ये दो लोग अपराधी हैं और तभी तुमने कहा कि ये तुम्हारे लोग हैं तो तुम्हें भी जांच के लिए ले जाना पड़ेगा। तो हान टेन कहता है, तुमने कहा है कि मैंने इनलीगल काम किए हैं और किसी को पकड़ा है और चीजें भी बेचता हूँ, तो इसका सबूत कहाँ है? अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो पहले मुझे सबूत दिखाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो चैंग्यो कहता है, सही कहूँ तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है और तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम मुझे अपने खिलाफ कोई भी जानकारी ना दो और ना ही ढूंढने दो। फिर रुईचैन वहाँ से जाने लगता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है, सब कुछ डिसमिस करो। और चैंग्यो को जाते हुए देखकर हान टेन हंसने लगता है और तभी हान टेन के पास उसका एक आदमी आता है और उससे कहता है, यंग मास्टर लू चैंग्यो की पास्ट की पहचान आसान नहीं है, वो शायद काफी बड़े आदमी थे। तो हान टेन कहता है, इंटरेस्टिंग, और ओह यंग रुईचैन की भी बारीकी से निगरानी करो। फिर वो आदमी कहता है, ठीक है यंग मास्टर। और फिर हान टेन सोचने लगता है, ओह यंग रुईचैन, मेरी गोली पहले ही तुम्हारे दिल में लग चुकी है, फिर भी तुम जिंदा रहने में कामयाब हो गई, तुम्हारी जिंदगी सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। और अब हमें दूसरी ओर ओह यंग रुईचैन दिखाते हैं जो कि फेफे के साथ हेलीकॉप्टर में था। और तभी रुईचैन फेफे से कहता है, तुम काफी थकी हुई लग रही हो, क्या तुम्हें अच्छे से आराम नहीं मिला? तुम अच्छी बच्ची की तरह थोड़ी देर सो जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो फेफे रुईचैन का हाथ काफी कस के पकड़ लेती है
और अपनी आंखें बंद कर लेती है। और वहीं रुईचन फेफे को देखकर सोच रहा है, फेफे तुमसे मिलने से पहले मेरी दुनिया अंधकार से भरी हुई थी और जब से मैं तुमसे मिला हूँ तभी से मेरी दुनिया अंधेरे से निकल चुकी है। तुमने कहा था कि मैं एक डेविल हूँ, क्या तुम मेरे लिए एक एंजल बन सकती हो? एक ऐसी एंजल जो सिर्फ मेरी हो, एक ऐसी एंजल जो मुझे काबू में रख सके, एक ऐसी एंजल जो हेवन से आई हो। और फिर रुईचन फेफे के माथे पर किस करता है और फिर से सोचने लगता है, इसलिए फेफे इस जीवन में और अगले जीवन में और उससे भी अगले जीवन में हर जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आई लव यू सेन फेफे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।